हेलो फ्रेंड्स, आर्ट ऑफ ट्रेडिंग माइंडसेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देख लेते हैं मार्केट कहाँ मूव कर सकता है कल। तो सबसे पहले हम गिफ्ट निफ्टी देखेंगे। ये डे कैंडल है। अगर डे कैंडल में आप देखेंगे तो ये हमें बहुत बड़ा ट्रेंड देखने को मिला था। देन प्राइस 50 मूविंग के नीचे आया, एवरेज के नीचे आया। एवरेज के नीचे आने के बाद वापस फिर से मूव किया, फिर रिजेक्शन लेके कॉन्स्टेंटली नीचे आया। पर कॉन्स्टेंटली यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे ही आता रहा, फिर से रिजेक्शन लेके नीचे आ रहा है। एक डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिला। यहाँ पर मार्केट ने 50 मूविंग एवरेज को क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद एक हमें डाउनफॉल फिर से देखने को मिला, और लेकिन यहाँ पर एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला। अब यहाँ से प्राइस 50 मूविंग एवरेज से ही सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। सो अभी हमें यहाँ पे दिख गया है कि ट्रेंड जो है 50 मूविंग एवरेज के हिसाब से अभी अप ट्रेंड अपवर्ड मूव होना शुरू हो गया, बिकॉज ये डाउन ट्रेंड अभी यहाँ से एग्जॉस्ट हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो अभी मार्केट में पोटेंशियल क्या है कि मार्केट यहाँ तक जैसे ये 50 मूविंग एवरेज पे आए या 50 मूविंग एवरेज पे फिर से आके एक सपोर्ट ले, सपोर्ट लेने के बाद फिर से मार्केट एक हमें ब्रेकआउट दे ऊपर की तरफ, फिर से नीचे आए, 50 मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले और करके ब्रेकआउट करता रहे। नाउ दिस कैन बी द केस इन फ्यूचर कि मार्केट ऐसे ही करके आगे मूव हो। गिफ्ट निफ्टी है, इसको जरा छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे। आज के मार्केट सेशन में क्या हुआ है हमें थोड़ा सा उसके हिसाब से क्लैरिटी मिलेगी। मैं ये 5 मिनट्स चार्ट में लगाता हूँ तो आपको थोड़ा सा देखने को समझ में सही आएगा। 5 मिनट्स अगर चार्ट में देखें तो गिफ्ट निफ्टी आज ओपन हुआ है। ये दिस इज दी ओपनिंग प्राइस 25,200 के आसपास की है। और उसके बाद प्राइस नीचे आया। सबसे पहले फिर से एक ऊपर की तरफ प्राइस मूव करने की कोशिश किया, लेकिन फिर से रिजेक्शन हमें देखने को मिला यहाँ पे। पर प्राइस नीचे आया और यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, बिकॉज प्राइस यहाँ से लेके यहाँ तक आया और ब्रेकआउट कर दिया। ये ब्रेकआउट करने के बाद एक यहाँ से ये था प्री मार्केट सेशन गिफ्ट निफ्टी में। यहाँ पर हमें जो हमारे पास मतलब एफ आई आईज वगैरह होंगे उन्होंने बाइंग करी। मार्केट ऊपर गया, लेकिन ये प्रीवियस जो रेजिस्टेंस बन गया था कल का मार्केट इंडियन मार्केट क्लोज होने के बाद, ये रेजिस्टेंस था। मार्केट ने यहीं से रेजिस्टेंस दिया और यहाँ पर नीचे आया। अगर आप ये देखेंगे, ये जो कैंडल है इन 9:10 तक की कैंडल है, ये हमारा प्री मार्केट सेशन था यहाँ तक। पर इंडियन मार्केट यहाँ से ओपन हुआ। ओपन होने के बाद प्राइस ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद प्राइस नीचे कॉन्स्टेंटली एक रेड कैंडल बना और 50 मूविंग एवरेज को ब्रेक करके प्राइस नीचे आ गया। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर ये जो एम पैटर्न बना है, एम पैटर्न में सपोर्ट किसका है? 50 मूविंग एवरेज का। प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद इसको ब्रेक किया। तो फर्स्ट टाइम इसने सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद कॉन्स्टेंटली प्राइस नीचे जब आया तो ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार ये इसको रिजेक्शन मिल रहा था 50 मूविंग एवरेज का। और यहाँ से कंटिन्यूसली आप देखेंगे तो एक बड़ा डाउनफॉल हमें देखने को मिला। तो एम पैटर्न जैसे अभी इसमें एक इम्पॉर्टेंट ये है कि निफ्टी है। ये निफ्टी हो गया और ये बैंक निफ्टी हो गया। दो चीजें मैं दिख रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पर एम डब्ल्यू पैटर्न और एम पैटर्न का अगर फॉर्मेशन होता है तो मेरे हिसाब से हमारा मिनिमम टारगेट निफ्टी में होना चाहिए ये 100 रुपीज का, और बैंक निफ्टी में मिनिमम 200 रुपीज का हमें यहाँ पे टारगेट लेके चलना चाहिए। अगर हैमर क्रिएट होता है, हैमर अगर क्रिएट होता है, सो हैमर के केस में हमें निफ्टी में 30 पॉइंट्स का यहाँ पे 25 से 30 पॉइंट का लेना चाहिए। आ, 30 पॉइंट का मैक्सिमम लेके चलना चाहिए। और यहाँ पर हमें 60 पॉइंट या 70 पॉइंट का टारगेट लेना चाहिए, बिकॉज हैमर अगर आपने कभी देखा हो तो हैमर क्या होता है कि मार्केट बहुत तेजी से जब नीचे आती है, हैमर बनता है, कुछ एल्गो ट्रेडिंग होती है और मार्केट बहुत तेजी से बाउंस करता है। बहुत तेजी से बाउंस करने के बाद कुछ ही पॉइंट ऊपर जाके फिर डाउन डाउन ट्रेंड देने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर निफ्टी में 30 से 40 पॉइंट ऐसा रख सकते हैं, और 60 पॉइंट, 60 70 80 पॉइंट्स तक का हम बैंक निफ्टी में रख सकते हैं। लेकिन जब भी डब्ल्यू पैटर्न और एम पैटर्न बना के कोई भी मार्केट फॉर्म ये ब्रेकआउट करती है, तो एक बड़ा ही हमें ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिलता है। आपको मैं फॉर एन एग्जांपल दिखाऊं तो यहाँ पर जैसे एम पैटर्न बना है, बड़ा फॉल आया। अब देखिए निफ्टी में ये मिनिमम 150 पॉइंट का था। 100 पॉइंट्स के हिसाब से ही सोचेंगे, बड़ा नहीं सोचेंगे। और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो एक पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, एक लंबा खासा चला। यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन अगर आप देखें तो डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, लंबा चला। मिनिमम डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन, यहाँ पर भी कुछ पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। आप ये देखिए डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है, एक लंबा टारगेट। लेट्स वेट फॉर डब्ल्यू पैटर्न टू बिकम ऑन द चार्ट और एम पैटर्न टू बिकम ऑन द चार्ट, और हैमर आए तो हैमर को उसी हिसाब से ट्रेड करना है। तो पैटर्न के हिसाब से हमें
एक तो क्लैरिटी मिल जाती है कि कितने पॉइंट्स का हमें ट्रेड यहाँ पे लेना है या करना है, कितने पॉइंट तक होल्ड करना है। मैं इसको जरा अभी ये हमने डिस्कशन कर लिया है। अभी निफ्टी पे चलते हैं, निफ्टी के चार्ट के हिसाब से देखते हैं कि निफ्टी में एग्जैक्टली क्या हुआ है। सो जैसा कि आपने गिफ्ट निफ्टी में देखा, एम पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है, बट निफ्टी ओपन हुआ, ओपन होने के बाद पहला लेग यहाँ पे क्रिएट हुआ एम पैटर्न का। गिफ्ट निफ्टी में यहाँ पर क्रिएट हुआ था, पहला लेग क्रिएट हुआ, पहला लेग क्रिएट होने के बाद एक लंबा टारगेट यहाँ पे हमें देखने को मिला। गिफ्ट निफ्टी देखने के बाद मुझे क्लियर हो गया कि एम पैटर्न बना है, लंबा चल सकता है, मुझे एक अच्छे सारे खासे पॉइंट्स मिल सकते हैं। बट सेइंग निफ्टी को देखने के बाद पता नहीं चलता कि मार्केट इतना नीचे जा सकता है। रीजन भी कि ये हमारा कॉन्स्टेंटली जो सपोर्ट एरिया था 25,000 का, ये आप देखें तो यहाँ पे मार्केट कई बार हिट कर चुका था। यहाँ पर आने के बाद मार्केट ने वेट किया, वेट करने के बाद कंटिन्यू किया। सो अगर यहीं पर एम पैटर्न का हमें फॉर्मेशन दिखे तो उसके हिसाब से लंबा मार्केट को होल्ड भी कर किया जा सकता है। अब कल के मार्केट में अगर आप देखें तो गिफ्ट निफ्टी का कहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है, गिफ्ट निफ्टी का यहाँ पे डाउन साइड में अगर आप देखेंगे तो सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है। बिकॉज यहाँ पर अगर आप देखें तो ये ब्रेकआउट है, ये लास्ट मतलब सेशन है 6 जून का, जहाँ से ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था, और एग्जैक्टली ये सपोर्ट पॉइंट बनेगा। रीजन बीइंग कि ये ट्रेडिंग का हाफ सेशन है, और ये तो बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट है, 24,600 का बहुत ही अच्छा सपोर्ट पॉइंट है, सपोर्ट है। और दूसरा, अगर 50 मूविंग एवरेज के हिसाब से मैं डे कैंडल में देखूं तो हमारे पास करेक्शन का क्या है, 24,372। सो प्राइस नीचे आएगा, ये 24,372, 200, 400, 500 पॉइंट का करेक्शन या 300 पॉइंट का करेक्शन। रीजन बीइंग कि ये जो स्विंग है ये 24,500 का, ये 24,500 का स्विंग टूटना नहीं चाहिए। अगर ये टूट गया तो ये ट्रेंड इनवैलिड हो जाएगा और मार्केट नीचे आने की लिए कोशिश करेगा। रीजन बीइंग कि ये जो प्रीवियस स्विंग्स बन रहे हैं, जैसे ये स्विंग है, ये नहीं, ये ब्रेक हुआ, फिर मार्केट केम बैक हेयर, ये ब्रेक नहीं हुआ, मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट डाउन आया, फिर यहाँ से ब्रेक नहीं हुआ, फिर ब्रेक नहीं हुआ। अब ये जो स्विंग है, ये स्विंग ब्रेक नहीं होना चाहिए, ये स्विंग एक्चुअली ब्रेक नहीं होना चाहिए, मार्केट को यहीं से रिवर्सल लेना चाहिए और 50 मूविंग एवरेज के सपोर्ट के साथ लेना चाहिए अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो। इसका हमें खास करके ध्यान रखना है, 24,500 का जो सपोर्ट लेवल है बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। ऑब्वियसली मार्केट अभी ट्रेंडिंग हो चुका है, तो आगे चल के छोटी मोटी सेलिंग्स आती रहेंगी मार्केट को, लेकिन ऊपर निकलने का ज्यादा हमें चांस लग रहा है। 5 मिनट्स के कैंडल में इसको देखते हैं कि मार्केट अभी करेक्शन थोड़ा कर सकता है, और करेक्शन करने के बाद आगे मूव करता है। तो यहाँ से अभी देखेंगे, अगर मार्केट कल गैप अप हो जाता है तो हम वेट करेंगे, थोड़ा सा गैप अप होने के बाद ना करेक्शन के लिए पहले वेट करेंगे, करेक्शन होने के बाद यू टर्न ले सकता है। या अगर गैप डाउन हो गया तो फिर 50 मूविंग एवरेज का हम वेट करेंगे, यू टर्न ले सकता है। न्यूट्रल ओपन होने के बावजूद भी वेट करेंगे, थोड़ा सा ऊपर में भी ले सकते, मतलब ज्यादा करेक्शन प्लान नहीं करना है। करेक्शन प्लान करना है 200 पॉइंट्स और 300 पॉइंट्स का, उतना करेक्शन अगर हम देखें प्लान करें तो प्लान कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा का करेक्शन थोड़ा सा भी प्लान नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पे जैसे 50 मूविंग एवरेज को क्रॉस करके प्राइस आया था, लेकिन कॉन्स्टेंटली फिर इंस्टेंटली रिवर्सल भी हो गया। तो ये भी सिचुएशन अभी हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे सपोर्ट्स क्रिएटेड हैं। ये देखिए निफ्टी के इतने सारे ब्रेकआउट्स हैं और ये बहुत सारे सपोर्ट्स हैं। यहाँ पे एक सपोर्ट अलग से बैठा हुआ है 24,708 का। तो यहाँ से मार्केट कंटिन्यू ऊपर करने की कोशिश करेगा। अभी जरा बैंक निफ्टी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में क्या बन रहा है पैटर्न। डे कैंडल में देखते हैं तो एग्जैक्टली बैंक निफ्टी ने तो, जैसा कि आपने देखा कि ऑल टाइम हाई भी लगा दिया बैंक निफ्टी ने, और यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ था, ये ब्रेकआउट हुआ, 4 रेड कैंडल ऑलरेडी बन चुका है। अब यहाँ से ये, यहाँ पर जो प्रीवियस सपोर्ट सपोर्ट ये स्विंग से जो जो लो है, ये ब्रेक नहीं हो रहा है अभी। और यहाँ पर ये लो जो है ये ब्रेक नहीं हो रहे हैं, यहाँ पर भी ये लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। 55,500 का, 500 का ये जो लेवल है, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो ऊपर की तरफ ट्रेंड करेगा। 50 मूविंग एवरेज अभी अप ट्रेंड साइड में है, और ये आगे ट्रेंडिंग करने की कोशिश करेगा यूं करके। तो वेट करना है, करेक्शन थोड़ा बोड़ा चलेगा, उसके बाद आगे चल के मार्केट को ऊपर की तरफ ही ट्रेंडिंग करना है। मार्केट अल्टीमेटली मार्केट को ऊपर ही जाना है। तो मे बी ये बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी में अगर मार्केट अभी भी थोड़ा करेक्शन दे सकता है। अगर मार्केट डाउन ओपन होता है, कल गैप डाउन होता है तो वेट करेंगे, थोड़ा सा गैप डाउन आए तो छोटे मोटे पॉइंट्स के लिए प्लान करना है, और यहाँ से रिवर्सल ले तो बड़े इसके लिए प्लान करना है। 50 मूविंग एवरेज को एक बार प्राइस क्रॉस करके
क्लोजिंग कर दे छोटे या बड़े टाइम फ्रेम में, तो उसके लिए आगे, उसके बाद हम आगे के लिए प्लान करेंगे। इन केस अगर गैप अप हुआ तो यू टर्न का वेट करेंगे कि यू टर्न ले 50 मूविंग एवरेज के ऊपर, अगर खास करके प्राइस ओपन हो गया तो हम वेट करेंगे। आज भी अगर आप देखेंगे तो 50 मूविंग एवरेज के नीचे ओपन हुआ, प्राइस ऊपर गया, फिर से कॉन्स्टेंटली रिजेक्शन ले लिया। तो 50 मूविंग एवरेज ना बहुत बड़ा कारण बन गया आज की ट्रेडिंग सेशन का। निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखें, मार्केट अगर डबल बॉटम बनाएगी तो हम एक बड़ा टारगेट ले सकते हैं। आप यहाँ पर देखें 756, 766, 433, तो 400 पॉइंट का डाउनफॉल है। अगर आप एटीएम के हिसाब से चलें तो 200 पॉइंट्स का। यहाँ पर मार्केट ने डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन किया है, यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन किया है, बहुत बड़ा ट्रेंड मिला। यहाँ पर इनफैक्ट 1000 पॉइंट्स का ट्रेंड मिला देखने को। और यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन, ये डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन किया है। डब्ल्यू मतलब बहुत ज़्यादा नहीं चला, लेकिन फिर भी एक अच्छा सा ट्रेंड हमें देखने को यहाँ पर मिला है शॉर्ट टर्म के बेसिस पे। ये देखिए डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन जो है, एक अच्छा सा ट्रेंड हमें देखने को मिला है। एक अच्छा सा ब्रेकआउट यहाँ पर भी डब्ल्यू पैटर्न के बाद मिला। बॉटम मार्केट ने क्रिएट किया। डब्ल्यू पैटर्न कोई जरूरी नहीं है, बॉटम 2-3 बार क्रिएट करे, क्रिएट करने के बाद आगे प्लानिंग की जा सकती है। और यहाँ पर भी बॉटम, मार्केट ने बॉटम बनाया, 3-4 बार हैमर किया, ऊपर बड़ा ट्रेंड देखने को मिला। यहाँ पर ऊपर टॉप बनाया, टॉप बनाने के बाद बड़ा ट्रेंड देखने को मिला। आप अगर आप यहाँ पर फिर से देखें तो डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे बड़ा ट्रेंड देखने को मिला। सो बेसिकली यहाँ पर एम पैटर्न बना, बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला। तो इसके हिसाब से वेट करना है। वेट के अगर अगर पैसे को मतलब जैसे वन टाइम मोर देन थ्री, 1:3, 1:4, 1:5 के हिसाब से प्लान करना है तो डेली प्लान नहीं होगा ये। आपको पैटर्न के बेसिस पे प्लान करना पड़ेगा, उसके लिए वेट करना पड़ेगा मार्केट में। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसको वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दिस इज माय रिक्वेस्ट। मिलते हैं कल के एनालिसिस में। थैंक यू सो मच।